सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं आज से एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रही हूँ जो कि टिकटॉक पर मेरे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है एंड आई एम एट देयर सर्विस कि आप लोग अपने मैसेजेस को अच्छी तरह री रीड करके आसान अल्फाज में शॉर्टली एंड प्रिसाइजली अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मुझसे और मैं अपनी विट के अपनी अक्ल के मुताबिक आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। सबसे पहला वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो एक ऐसी लड़की के लिए जिसने मुझसे शेयर किया कि इलीगल रिलेशनशिप्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स फेस कर चुकी है सोसाइटी में। शी हैज़ अर्नड अ वेरी बैड नेम एंड शी इवन डिफीटेड ऑल दैट विद हर पावर स्टडीज़। उसको उसने बीट किया और उसने हौसला किया, वो हिम्मत नहीं हारी। नाउ शी इज़ पासिंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिजीज़ जिससे ख़वातीन की बड़ी कॉमन डिजीज़ है लाइकोरिया, वाइट डिस्चार्ज जो होता है, और इसकी वजह से बेसिकली लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। अच्छा जी, ये केस मैं अपनी लाइफ में चौथा देख रही हूँ। एक लड़की मेरे साथ मास्टर्स में थी। शी वॉज हैविंग अ वेरी सीरियस इशू रिलेटेड टू हर यूट्रस और दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ इलीगल रिलेशनशिप्स। उसके किसी लड़के के साथ या शायद लड़कों के साथ कुछ ऐसा था उसका जो कि परेशान कुन था, और उसके फादर को डॉक्टर ने बुलाकर ये बताया कि आपकी बच्ची के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हम सिर्फ उसके हस्बैंड को बता सकते हैं। और फादर वॉज शॉक्ड टू सी दिस के हस्बैंड, वो तो बच्ची मैरिड नहीं है। वो डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गई। देन शी आस्क्ड दैट गर्ल टू कम इनसाइड एंड आफ्टर दैट आपको पता है क्या हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता एक केस था जो कि एक लड़की को मल्टीपल अबॉर्शंस की वजह से वेजाइनल फंगस था और वो भी बड़े प्रॉब्लम में थी। शुक्र है कि काफ़ी फासले से मैंने इस केस को देखा था। सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे शेयर करती हूँ कि ये जो फीमेल के ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, खुसूसन जो लाइकोरिया वगैरह है, इसकी एलोपैथिक में क्या मेडिसिन है मुझे अच्छी तरह आइडिया नहीं है बिकॉज आई हैव नॉट विजिटेड अ डॉक्टर फॉर दिस कॉज। लेकिन होम्योपैथिक में मैंने इसको खुद स्टडी किया बिकॉज आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर ऑल्सो। सो आई नो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर अताई होम्योपैथिक डॉक्टर बना हुआ है। आपको सर्च करना पड़ेगा एक ऑथेंटिक लाइसेंस्ड डॉक्टर। देखिए, मेरा लाइसेंस नहीं है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली को डील करती हूँ, मैं प्रोफेशनल डीलिंग्स नहीं करती हूँ, मैं प्रोफेशनली पेशेंट्स को नहीं देखती हूँ। इसलिए मैं किसी भी बंदे को कोई मेडिसिन नहीं सजेस्ट करती बिकॉज माई फादर वॉन्ट मी टू डू दैट कि ऐसा कभी भी मत करना जब तक कि तुम अपना लाइसेंस रीन्यू नहीं करती या तुम प्रैक्टिस को स्टार्ट नहीं करती। सो आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, दैट्स वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, बट आई गारंटी यू दैट इफ यू फाइंड अ वेरी गुड डॉक्टर दैट इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर, यू कैन फाइंड इट्स सोल्यूशन इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं हम मशहूरी की तरफ जो ख़राब हो गई। मेरी अम्मी ने मुझे एक वाक़या सुनाया। उनके कम्युनिटी के लोगों में, यानी उनके वक्तों में जो इर्द गिर्द के लोग थे, उनमें एक लड़की भाग गई थी। बाद में उसकी शादी भी हो गई, उसने हज भी कर लिया। लेकिन लोग उसको जब भी देखते थे ना, एक दूसरे को कोनियाँ मारते थे, देखो वो आ गई है, ये वही है जो भाग गई थी। सारी ज़िंदगी उसकी इसी तरह गुजरी। इवन उसके जनाजे पर भी लोग यही बात कर रहे थे कि ये वही है जो भागी थी घर से। अब मैं आपको इस पे लेक्चर दूंगी कि लोग तो ऐसे ही करेंगे। नहीं, छोड़ दें इन बातों को, एक कदम आगे आए। हम लोग सारी ज़िंदगी नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि कबूल करने की ताकत नहीं है हम में, मान लेने की ताकत नहीं है। हम चाहते हैं हमारे मुंह पे चाहे पूरी कालक मली हो, कोई हमें ना कहे, हमें कोई कुछ ना कहे, हम जो चाहे करें, हम एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरफ हम ही दूसरों को हल्का सा भी दाग होगा ना, बताएंगे ये देखो तुम्हें ये गंद लगा हुआ है। हल्की सी भी किसी में कोई कमज़ोरी होगी, हम उसको इश्तिहार बनाकर पेश करेंगे। ये है वो नेचर जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। गलती हो जाए ना, उसे मान लेना चाहिए, मानना चाहिए कि ये मेरे से गलती हुई है। बल्कि सबसे पहले, बजाय इसके कि कोई आपको कहे कि ये तुमने क्या किया, सबसे पहले आपकी अपनी आवाज़ आनी चाहिए कि ये मैंने गलत कर दिया। ये बहुत बहादुरी का एक्ट है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ। मेरी कमीज़ पर दाग लग जाए, मुझे लोग कह रहे हैं तुम्हारी कमीज़ गंदी हो गई है, मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा दिल करता है मैं उन लोगों का मुंह नोच लूँ, क्यों कह रहे हो मुझे कि मेरी कमीज़ गंदी हो गई है। इससे कहीं बेहतर है कि मैं फोकस करूँ कि मैं उस दाग को साफ कर लूँ। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास तो फैसिलिटी ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास सर्फ नहीं है। फिर मेरे पास क्या हल है कि कमीज़ को चेंज कर लूँ। अब कमीज़ बदलने की भी फैसिलिटी नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरी कमीज़ नहीं है। मेरा फोकस बदलता जा रहा है ना। पहले फोकस था साफ कर लूँ, नहीं हो सका, कमीज़ बदल लूँ, नहीं हो सकता, फिर क्या करूँ?
सोचूंगी, सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कमीज़ बदल लूँगी ना, तब भी लोग वही कहेंगे ये वही है जिसकी पिछली कमीज़ पर दाग था। किधर जाना है हमने? वी शुड डिसाइड इट नाउ। आज डिसाइड करें क्या करना है, किस किस को सेटिस्फाई करना है, किस किस के लिए कितनी बार गिरना है, किस किस की वजह से अपनी मशहूरी को ख़राब करना है, क्या करना है ये आप डिसाइड करें। जब कब्र में चले जाएंगे ना, तब लोग कहेंगे वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत बेहतर इंसान थी, क्योंकि तब वो नहीं है ना। ये लाइफ है, दिस इज़ लाइफ। इसमें सर्वाइवल का सिर्फ एक रास्ता है, अपनी पहचान बनाएं अपनी स्ट्रेंथ के साथ, दोनों कान बंद करके सिर्फ चलते चले जाना है। और अपनी पहचान का और कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। ये दुनिया का सबसे गंदा सच है, लेकिन सबसे बड़ा सच है। जब आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं ना, जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आपके पास वसाइल होते हैं, सब लोग खामोश। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को लल्लो जप्पो करते हुए देखा है जिनको आप एक आंख अच्छे नहीं लगते, लेकिन दे आर जस्ट सर्विंग यू बिकॉज ऑफ योर मनी। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और टिकटॉक पर जो भी लोग अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमाइज़ करके और कोशिश करें उर्दू में लिखें, क्योंकि जब आप रोमन में लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सजेस्ट करने की। एंड प्लीज़ डोंट आस्क मी अगैन एंड अगैन कि आप हमारा वीडियो कब बनाएंगी, हमसे रिलेटेड वीडियो कब बनाएंगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।